उलमा की अहमियत नहीं देती। आज लोग जो है उलमा को और मस्जिदों के इमाम को भिखारी समझ लिया है, मस्जिदों के इमाम को फकीर समझ लिया है कि मौलाना हमारे पीछे पीछे घूमे, मौलाना हमें तो पहले सलाम करे। क्या मौलवी साहब आपका गुलाम है? क्या इमाम साहब आपका गुलाम है? आपने नौकर समझ लिया है। अरे 10,000 20,000 सड़क पर तो झाड़ू लगाने वालों और कचरे साफ करने वालों की तनख्वाह है। ओह मेरे मुसलमानों, तुमने इमामों को मौलाना को इतना घटिया क्यों समझ रखा है? अरे जो मौलाना, जो उलमा आपको 5 टाइम की नमाज पढ़ाए, जो मस्जिदों में कुरान की तिलावत करे, आपके बच्चों को पढ़ाए और निकाह पढ़ाए, जब कोई इंतकाल हो जाए जनाजा पढ़ाए, आज तुमने उस इमाम को भिखारी समझ लिया है। आज तुम उस इमाम को नौकर समझ लिया है। मेरे मुसलमानों, आज तुम उलमा को इतना हकीर न समझो। लेकिन आज हर इंसान सोचता है हम बड़े तो हम बड़े। आज लोग उलमा की अहमियत नहीं देते और बहुत से लोग जो है दीनी तालीम से दूर हैं। सोचते हैं कि पढ़ा कर क्या होगा, कि 10,000 20,000 में मौलवी साहब बन जाएगा, 10,000 कमाएगा, क्या होगा 10,000? मौलवी साहब 10,000 में का खाई हो, का पकाई हो और का अपने बच्चों को खिलाई हो। ना पढ़े वो हम मौलवी साहब को कहां भेज देंगे? गहरे मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो आज मुसलमानों के हालात बस से बदतर हो गए हैं। जवानों को देखो जिसके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अगर किसी कौम को बर्बाद करना हो, अगर किसी कौम को तबाह करना हो, अगर किसी कौम को खत्म करना हो तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, बम बारूद चलाने की जरूरत नहीं है। उस कौम के नौजवानों के अंदर और यानियत फैला दो, उस कौम के नौजवानों को बेहया बना दो। आज हमारे नौजवानों को देखो कितने ज्यादा बेहया हो चुके हैं, हमारी बहनों को देखो कितनी ज्यादा बेहया हो चुकी है। इस दुनिया की आग को तुम 10 मिनट के लिए अपने हाथ पर रखना नहीं चाहते हो और दुनिया के लोग आखिरत में तुम उस जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे जो आग दुनिया के मुकाबले में कई गुना ज्यादा खतरनाक और डेंजर है। कहीं पर अल्लाह ने फरमाया नारन तलस्सा नारुन हामिया, ये भड़कने वाली आग है। उस आग से बचने के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को तुम दोनों को जहन्नम की आग से बचा लो। लेकिन आज हमें इसकी फिक्र नहीं है। आज हमें अपने मकान की फिक्र है, आज हमें अपने दुकान की फिक्र है, आज हमें अपने बच्चों की फिक्र है, आज हमें अपनी औलाद की फिक्र है, आज हमें अपनी बीवी की फिक्र है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी फिक्र होनी चाहिए उसकी फिक्र नहीं है। कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया लगाए। लेकिन आज हम और आप दुनिया के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, माल और दौलत में कौन आगे है, किसके पास मकान है, किसके पास गाड़ी है। आज हम इसके लिए मुकाबला कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन मेरा रब कहता है मेरे बंदो तुम दुनिया के लिए मुकाबला न करो, तुम दुनिया के लिए कंपटीशन न करो, तुम दुनिया के लिए दौड़ न लगाओ। अगर दौड़ लगानी है, कंपटीशन करना है, और मेरे बंदो तुम जन्नत को पाने के लिए दौड़ लगाओ, मुकाबला करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, मस्जिद में आकर सूरह कहफ की तिलावत करो। जो इंसान सूरह कहफ की तिलावत करेगा जुमे के दिन अल्लाह ताला अगले जुमे तक उसे नूर ही नूर अता करेगा, रोशनी रोशनी। लेकिन आज हम इससे दूर हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है और इबादत की जगह है। भाई मस्जिद में आकर आप मस्जिद में झाड़ू लगा दीजिए, नहीं कुरान पढ़ना आता है सवाब कमाइए, मस्जिद में झाड़ू लगा दीजिए, मस्जिद को जो है धुल दीजिए, ये भी एक सवाब का काम है। मैंने सुबह सुबह जब आया, एक बूढ़ी औरत यहाँ की जो है मस्जिद की जो है सफाई कर रही। बूढ़ी औरत, नौजवानों तुम कहां मर चुके हो? औरत को इतना डर है, खौफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए मस्जिद में आकर झाड़ू लगा रही थी। मैंने देखा, मेरा दिल बाग बाग हो गया कि बहुत कम ऐसी औरत है जो मस्जिद में आकर झाड़ू लगाती है, मस्जिद की सफाई करती है। और अल्लाह के नबी ने इतनी अहमियत दी है, जो औरत मस्जिद में झाड़ू लगाती है। अल्लाह के नबी के जमाने में एक बूढ़ी औरत जो है मस्जिद नबवी की सफाई करती थी, मस्जिद नबवी की खिदमत करती थी। उस बूढ़ी औरत का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम उस टाइम मौजूद नहीं होते हैं। सहाबे किराम जो है उसे दफना देते हैं, कहते हैं ये आम औरत है, क्या जरूरत है, रात में उसे दफना दिया गया। अल्लाह के नबी को जो है ये बात मालूम नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, जब उस औरत को दफना दिया गया, अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, तुमने मुझे क्यों नहीं बतलाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की कब्र पे जाके दुआ करते हैं। मेरे भाई, इतनी अहमियत दी है। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर आपके पास दौलत नहीं है, रुपया नहीं है, शोहरत नहीं है, लेकिन अल्लाह का डर है, आपके पास अमल है, ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरत में काम। दुनिया को छोड़ दीजिए, दुनिया देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह ताला देखता है कौन किस तरीके का अमल करता है। हो सकता है अल्लाह ताला इस तरीके का अमल करने से आपको जन्नत में दाखिल। लेकिन आज हम दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं, नमाज से दूर हैं। हमारे बच्चे देख लीजिए, आज छोटे छोटे बच्चे, आज छोटे छोटे बच्चे जो बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं? बच्चे बिगड़ते नहीं, बच्चे को बिगाड़ा जाता है। कौन बिगाड़ रहा है? आप बिगाड़ रहे हैं, वालिदैन बिगाड़ रहा है, बाप बिगाड़ रहा है। बच्चे को भेजते हैं, बाप बेटा जा दुकान से खैनी का पुड़िया लेकर आ, सिगरेट लेकर आ। अब बेचारा बच्चे जाते हैं दुकान से सिगरेट लेकर आ। अब बाप जो है बेटे के सामने सिगरेट पी रहा, अब पी कर जब वो फेंक देता है, तो बचपन में बच्चे लोग जो क्या करते रहते हैं, उसको उठाकर ट्राई करते रहते हैं, और दोस्तों में जाके कहते हैं, देखो मेरे अब्बू के मुंह से तो धुआं निकल रहा था, अब मेरे मुंह से कैसे धुआं निकलता। तो बच्चे बिगड़ते नहीं, बच्चे को बिगाड़ा जाता है। अगर वालिदैन अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करे, वो बच्चे बिगड़ेंगे। मेरे भाइयों, मुली साहब घर में जाकर थोड़ी सुधार देंगे, मुली साहब घर में थोड़ी सुधार देंगे, सुधारना तो आप ही को है। और बहुत से लोग जो है दीनी तालीम से दूर हैं, सोचते हैं कि पढ़ा कर क्या होगा, कि 10,000 20,000 में मौलवी साहब बन जाएगा, 10,000 कमाएगा, क्या होगा 10,000? मौलवी साहब 10,000 में का खाई हो, का पकाई हो, और का अपने बच्चों को खिलाई हो। ना पढ़े वो हम मौलवी साहब को कहां भेज देंगे? गैरेज में, गैरेज में भेज देंगे। तो बच्चे एक वजह यह है कि इससे भी दूर हो जाते हैं, ये सोचकर कि आगे चलकर से गुजारा नहीं होगा। और एक वजह यह है, तो आज इस लाइन में क्यों नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आज इस लाइन में घुसना चाहते हैं? इसलिए कि आज उलमा की कदर नहीं है, आज लोग उलमा की अहमियत नहीं देते। आज लोग जो है उलमा को और मस्जिदों के इमाम को भिखारी समझ लिया है, मस्जिदों के इमाम को फकीर समझ लिया है, कि मौलाना हमारे पीछे पीछे घूमे, मस्जिद मौलाना हमें तो पहले सलाम करे। क्या मौलवी साहब आपका गुलाम है? क्या इमाम साहब आपके गुलाम है? आपने नौकर समझ लिया है? अरे 10,000 20,000 सड़क पर तो झाड़ू लगाने वालों और कचरे साफ करने वालों की तनख्वाह है। ओह मेरे मुसलमानों, तुमने इमामों को, मौलाना को इतना घटिया क्यों समझ रखा है? अरे जो मौलाना, जो उलमा आपको 5 टाइम की नमाज पढ़ाए, जो मस्जिदों में कुरान की तिलावत करे, आपके बच्चों को पढ़ाए और निकाह पढ़ाए, जब कोई इंतकाल हो जाए जनाजा पढ़ाए, आज तुमने उस इमाम को भिखारी समझ लिया है, आज तुम उस इमाम को नौकर समझ लिया है। मेरे मुसलमानों, आज तुम उलमा को इतना हकीर न समझो, लेकिन आज हर इंसान सोचता है हम बड़े तो हम बड़े। आज लोग उलमा की अहमियत नहीं देते हैं। जरूरत इस बात की है, उलमा के पीछे पीछे आप जाइए, वरना कयामत दूर नहीं है। कयामत की निशानी एक ये भी है कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। जब ये उलमा चले जाएंगे, लोग जाहिरों को अपना इमाम बना लेंगे, और आज ऐसा ही हो रहा है मेरे भाई। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप उलमा की अहमियत को समझिए। अगर आप घर से 250-300 रुपया एक आदमी अपने घर से दे, तो इंशाअल्लाह 15,000 तक उलमा की तनख्वाह हो जाए। आज एक टीचर को कितना रुपया देता है? 300 400 500 रुपया देता है। और वो मास्टर, वो टीचर ना आपकी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाते, न जुमे का खुतबा देते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? 1 घंटा पढ़ा देते। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके दरमियान कोई ऐसी जादू छड़ी चला दूं कि इस्लाह मुआशरा हो जाए, बल्कि मुआशरे की इस्लाह तो आपको करने की जरूरत है।
आदमी से घर बनता है, घर घर से मुआशरा बनता है। एक एक इंसान अपने आप को सुधार ले तो घर सुधर जाए, तो मुआशरा सुधर जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है, ये सुधार होगा कैसे, किस तरीके से सुधारा जाएगा? हमारे पास कुरान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान है, हम कुरान पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन समाज के अंदर सुधार पैदा नहीं हो रहा है। समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां पाई जा रही है, एक से एक बुराइयां बढ़ती चलती हुई नजर आ रही है। समाज के अंदर ये फितना, दाएं से फितने, बाएं से फितने, आगे से फितने, पीछे से फितने, तमाम तरफ से फितने हैं। अभी समाज को कैसे सुधारा जाए? आओ दुनिया के लोगों, हम आपको बताएं, अगर इस समाज को सुधारना है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने समाज को और उस सोसाइटी को किस तरीके से सुधार करके रख दिया और मिसाली समाज बना करके रख दिया। जिस समाज के लोगों को जिस समाज के लोगों को लोग अपना गुलाम बनाना पसंद नहीं करते थे, नौकर बनाना पसंद नहीं करते थे, जिस समाज के लोगों को इतना घटिया समझा जाता था, जिस समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां मौजूद थी, एक से एक बढ़ करके बुराइयां पाई जाती थी, जिस समाज के अंदर ज़िनाकारी के भी अड्डे खुले हुए थे, बदकारी के भी अड्डे खुले हुए थे, और बाकायदा लड़कियां झंडे लगा कर यह ऐलान क्या करती थी, और जवानों, अगर तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तुम झंडे देखो, दाखिल हो जाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ज़िनाकारी के भी अड्डे खुले हुए थे, बदकारी के भी अड्डे खुले हुए थे, और शराब इतनी तेजी के साथ लोग क्या करते थे, इतनी तेजी के साथ कि अगर खाने के वक्त लुकमा अंदर करने की बात हो, लोग पानी की जगह शराब का इस्तेमाल क्या करते थे। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब किसी की बीवी है, किसी की बीवी उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, अब उसको अपनाना है, इंजॉय करना है। उस दौर में दोनों के अंदर लड़ाई होती थी, और जो जीत गया उसके साथ वो लड़ चली जाया करते थे। मेरे मुसलमानों, इन तमाम बुराइयों को अल्लाह के नबी ने कैसे खत्म किया? क्या कभी आपने गौर किया? और इससे बढ़ करके जो सबसे बड़ी बुराई थी, जो एक अल्लाह को छोड़कर, एक ईश्वर को छोड़कर 360 बुतों की इबादत की, ये बहुत बड़ी बुराई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों के दरमियान में खुतबा दिया, और जब आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाए गए, और जब आपने खुतबा दिया, खुतबा के दौरान लोगों से पहाड़ के ऊपर बुलाया, ओ लोगों, तुम मुझे कैसा समझते हो, तुम मुझे कैसा जानते हो? सहाबा किराम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपको तो बहुत अच्छा जानते हैं, हम आपको तो बहुत सच्चा समझते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, हम आपको सादिक जानते हैं, अमीन जानते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ दुनिया के लोगों, जब तुम मुझे इतना सच्चा और इतना अच्छा समझते हो, तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सच्ची और अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ, और वो बात ये है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ दुनिया के लोगों, तुम अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। ये जो आपने ऐलान कर दिया और फरमाया, ओ लोगों, अगर तुमने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह न कहा तो समझो तुम्हें ये मरना है, मरने के बाद अल्लाह के पास हिसाब देना है। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ फला फला कबीले के लोगों, अपने आप को, अपने घर वालों को, तुम दोनों को जहन्नम की आग से बचा लो। एक एक कबीला का नाम लिया, वहीं पर आपने अपनी बेटी फातिमा का नाम लिया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के नबी ने जहन्नम का मंजर भी लोगों के दरमियान में रखा, और उन अल्लाह के नबी की बातों के ऊपर जिन जिन लोगों को यकीन हुआ, भरोसा हुआ, अल्लाह के नबी के हाथों के ऊपर अहद कर, हमारी तरह नहीं कि बस जबान से कलमा पढ़ लिए मुसलमान हो गए, बल्कि वो मिसाली मुसलमान हुए, और ऐसे मुसलमान हुए जिसका नक्शा कुरान ने खींचा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम्हें ईमान लाना है तो सहाबा किराम की तरह ईमान लाओ, ये नक्शा खींचा है, बस हमारी तरह नहीं, जबान से पढ़ लिए, अब डायरेक्ट जो है जन्नत कंफर्म है, वेटिंग भी नहीं, डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, ज़िना भी कर रहे हैं, बदकारी भी कर रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज नहीं, और डायरेक्ट जन्नत चाहते हो। ओ मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी ने समाज के अंदर जो इस्लाह पैदा किया और जिन बुराइयों को खत्म किया, सबसे पहले लोगों के दिलों के अंदर तौहीद है, और अल्लाह की जात पर भरोसा करने के साथ साथ दुनिया के लोगों, ये दिमाग के अंदर बैठा लो
کہ تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. ارے اس دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہ سکتا ہے. بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے امیر اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے جنت بھی بنائی, لیکن انہیں بھی موت آئی. اس سے بڑھ کر کے جس کے پاس اتنے خزانے تھے, اتنے خزانے تھے کہ خزانوں کی چابیاں کئی کئی اونٹوں میں لاد کر کے لے جایا کرتے تھے. ذرا ان کے بارے میں قرآن میں پڑھ کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ انہیں بھی زمین کے اندر دھسا دیا. اگر انسان سوچے ہمارا ایمان کیسا ہے, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہمارے پاس قرآن ہے, ہم قرآن کی آیت کو سنتے بھی ہیں, اگر اس کے باوجود بھی ہماری زندگی میں بدلاؤ نہ آئے, پریورتن نہ آئے, چینجنگ نہ آئے, اس کا مطلب یہ ہے, ذرا تصور کیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرآن کو مذاق والی کتاب سمجھ لیا ہے, تم نے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھا ہے. اگر سماج کے اندر, دل کے اندر یہ فکر بیٹھ جائے کہ ہمیں اصلاح کرنی ہے, تو ہمیں آنے والی موت کی بات کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے, تب اصلاح ہو سکتا ہے, ورنہ اصلاح نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے دنیا کے لوگوں, آج تم دنیا کی آگ کو دیکھتے ہو. اگر معراج ربانی آپ سے بول دے کہ آپ کو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں, ہم آپ سے بولے 10 منٹ کے لیے اس دنیا کی آگ کو ہاتھ پہ رکھ لیجیے, کہ مولوی صاحب پاگل ہو گئے, ہمیں آپ کو 10,000 دینا, آپ ہی ہاتھ پہ رکھ لیجیے. اے دنیا کے لوگوں, اگر تم اس دنیا کی آگ کو 10 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو, اس دنیا کی آگ کو تم 10 منٹ کے لیے اپنے ہاتھ پر رکھنا نہیں چاہتے ہو, اور دنیا کے لوگوں آخرت میں تم اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے, جو آگ دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خطرناک اور ڈینجر ہے. کہیں پر اللہ نے فرمایا نارن تلظا نارن حامیہ, یہ بھڑکنے والی آگ ہے. اس آگ سے بچنے کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, تم دونوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. لیکن آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے, آج ہمیں اپنے مکان کی فکر ہے, آج ہمیں اپنے دکان کی فکر ہے, آج ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے, آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے, آج ہمیں اپنی بیوی کی فکر ہے. لیکن سب سے زیادہ جس کی فکر ہونی چاہیے اس کی فکر نہیں ہے. قرآن تم سے ڈائریکٹ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ڈائریکٹ کہتا ہے, میرے بندو اگر تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, اللہ کو خالق مالک سمجھتے ہو, تو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, دونوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. صرف اپنے آپ کو نماز پڑھ لیے, حاجی بن گئے, نمازی بن گئے, نہیں, اب یہ دیکھو میرا بچہ, میری بیوی, میری اولاد, میرے پریوار کے لوگ, میرے رشتہ دار کے لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, میرے پریوار کے لوگ دین پر قائم ہے کہ نہیں قائم ہے. ان تمام چیزوں کی فکر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث کی الفاظ پڑھی ہے, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, اے لوگوں تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے, اور قیامت کے دن ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. لیکن آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے, بس دنیا کے چکر میں پاگل ہے, مجنو ہے, مال کے چکر میں دیوانہ پاگل مجنو ہے. میرے آج دیکھ رہے ہیں نا, شادیاں بھی ہو رہی ہے تو پیسے کے چکر میں پھنس گئے. لڑکا کیسا ہے, سعودی رہتا ہے, قطر ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. لڑکا گجیری ہے, نصیری ہے, ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے, کوئی دقت نہیں, پیسہ کما رہا ہے نا سعودی میں. لڑکا مولوی صاحب ہے, 10,000 روپیہ کما رہا ہے, نہ شادی کرواؤ مولوی صاحب سے, نہ شادی کرو. مولوی صاحب کہاں کھائیو 10,000 میں, اکا اپنی بیوی میں ہاتھ کٹار لئیو, اکا اپنے بچوں کو کھلائیو, نہ کرو ہمیں مولوی صاحب سے شادی. اور دنیا کی خوشیاں اپنی بیٹیوں کو دینے والوں, آخرت کی خوشیاں اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں دینا چاہتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے پریوار کو تم جہنم کی آگ سے بچا لو. امام کائنات جناب محمد کو بھی فکر تھی, انہوں نے اپنے گھر والوں کو ڈرایا, مکہ والوں کو ڈرایا, مکہ کے ارد گرد رہنے والی بستیوں کو ڈرایا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر
کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دیجئے، اور یہ بھی کہیے کہ اللہ اور آپ اللہ کے بارے میں بھی گواہی دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے سماج کو ڈرا، مکہ والوں کو ڈرا، اور اپنی بیٹی کو بھی ڈرا رہے ہیں، اور بیٹی نے اپنے باپ کی بات مانی۔ دیکھیے حضرت فاطمہ کس طریقے سے زندگی گزارتی ہے۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، گھر کے اندر اللہ کے نبی موجود نہیں، ان کی بیوی اماں عائشہ گھر کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتی ہے اے اماں، مجھے چند مال غنیمت کے طور پر جو مال ملا ہے، نوکر ملا ہے، غلام ملا ہے، وہ مجھے چاہیے۔ کام کرتے کرتے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا کے اندر زیادہ آرام کرنے کی ضرورت نہیں، وَمَالِ وَلِلدُّنْيَا، اے میری بیٹی مجھے دنیا اور مال سے کیا مطلب؟ وہ نبی جو ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ذرا نبی اکرم کی زندگی کو دیکھو، کس طریقے سے نبی اکرم زندگی گزارتے ہو، اور جہیز میں جہاز مانگنے والوں اور پلنگ مانگنے والوں اور نہ جانے بڑی بڑی چیزوں کا ڈیمانڈ کرنے والوں، نبی اکرم کی زندگی کو دیکھو۔ نبی اکرم گھر کے اندر لیٹے ہوئے چٹائی کے اوپر، ایک صحابی آتے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، صحابی آتے تو دیکھتے اللہ کے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات۔ کہا اے اللہ کے نبی، میں نے تو بڑے بڑے بادشاہ کو دیکھا وہ نرم نرم بستروں پر سویا کرتے، وہ گدے دار بستروں پر سویا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم کیا آپ کے لیے نرم نرم بستر کا انتظام نہ کرتے؟ اللہ کے نبی نے کہا مال ولی دنیا، مجھے مال دنیا سے کیا مطلب؟ کہیں میں سو گیا اور فجر کی نماز نہ پڑھ سکا، تہجد کی نماز نہ پڑھ سکا، تو اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو تم دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اور آج ہم جس دنیا کے چکر میں پڑ کر آخرت کی فکر نہیں کرتے، آخرت کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ دنیا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر پہ جاتے، راستے میں مری ہوئی بکری کو اوپر نظر پڑتی ہے، صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ دیکھو یہ مری ہوئی بکری ہے، ان مری ہوئی بکری کو کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ تو مر گئی ہے، کہا فری میں لے لو۔ کہا اللہ کے نبی دیار و درہم کی کیا بات کرتے ہیں، بکری تو فری میں نہیں لیں گے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر، اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ لیکن آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں دوسروں کی فکر ہے، آج دوسروں کے بارے میں انگلیاں اٹھ رہی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، اپنے گھروں کو نہیں دیکھتا، اپنے پریوار کو نہیں دیکھتا، اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے اوپر نظر نہیں ڈالتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو آج مسلمانوں کے حالات بس سے بدتر ہو گئے ہیں۔ جوانوں کو دیکھو جس کے بارے میں صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو، اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بم بارود چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے نوجوانوں کے اندر عریانیت پھیلا دو، اس قوم کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو کتنے زیادہ بے حیا ہو چکے ہیں، ہماری بہنوں کو دیکھو کتنی زیادہ بے حیا ہو چکی ہے۔ آج مولوی صاحب کو دیکھا تو پردہ، گھر کے اندر پردہ، آج کھولو انسٹاگرام کو، کھولو فیس بک پر، وہاں بھی ہماری بہنیں نظر آئے گی۔ تو آج اس موبائل نے گناہوں کو آسان کر دیا ہے۔ آج اس موبائل کے ذریعے دیکھیے کس طریقے سے آج ہر نوجوان موبائلوں میں لگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فلم دیکھنا فرض عین ہو چکا ہے۔ اور کچھ دنوں پہلے سیارہ فلم آئی تھی، ہمارا نوجوان سیارہ فلم
फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदते हैं और पैसे खर्च करते हैं, फिल्म देखते हैं, ऐसा लगता है कि फर्ज ऐन हो चुका है और वो झूठी कहानी को सुनकर रोने लगते हैं। और मेरे नौजवानों, तुम मेरे नबी की सीरत को देखकर क्यों नहीं रोते हो? तुम मेरे नबी की सूरत को देखकर क्यों नहीं रोते हो? वो नबी जो पत्थर खाए हैं, लेकिन आज हमें इस चीज को देखकर नहीं रोना आता है। मेरे भाइयों, हमें इस पर भी रोना आना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मेरे नौजवानों, कब देखा जाएगा? जब क़यामत आ जाएगी। तो क्या देखा जाएगा? जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे और अल्लाह का प्यारा हो जाएंगे, तो क्या मेरे नौजवानों देखा जाएगा? आज हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मेरे नौजवानों, क्या हम अपने भाई और बहनों को इस दुनिया से उस कब्र में चले जाएंगे तो क्या देखा जाएगा? जब अंधेरी कब्र में तन्हाई अकेले में रहेंगे तो क्या देखा जाएगा? जब जहन्नम में सांप और बिच्छू खाएंगे तो क्या देखा जाएगा? लेकिन आज हमारा नौजवान जो कहता है जो होगा देखा जाएगा, जब पुलिस रात से गिराए जाएंगे तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मेरे नौजवानों, कब देखा जाएगा? जब क़यामत आ जाएगी तब देखा जाएगा। उस वक्त देखने और दिखाने से कोई फायदा नहीं है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर? है मेरे दोस्त, हर किसी को अपनी हर एक बात पे रोना आया, हर किसी को अपनी हर एक बात पे रोना आया।